हेलो बच्चों, मैं हरिनारायण त्रिपाठी। आज हम लोग करेंगे चैप्टर एसी का। एसी चैप्टर से हाफ साइकिल एंड फुल साइकिल का डेरिवेशन, जिसमें आज हम लोग सिर्फ फुल साइकिल का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, जिसमें मीन वैल्यू ऑफ एसी। अब मीन वैल्यू ऑफ एसी में भाई ये देखो, ये क्या है, करंट का फिगर ये, एंड यहाँ पे क्या है करंट, एंड ये क्या है टाइम। ठीक है भाई, एंड इसका पूरा टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, करंट का फार्मूला पता होगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात आती है करंट। करंट के लिए हमें चाहिए क्या होता है, चार्ज, है ना। अब अगर हम लोग चार्ज देखते हैं तो करंट फॉर डीसी ये आएगा Q बाई टी, एंड करंट फॉर एसी ये आएगा DQ बाई डी टी। DQ बाई डी टी। भाई यहाँ पे चार्ज हम लोग एसी के लिए क्या कर रहे हैं, माइनस DQ बाई डी टी। DQ बाई डी टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ करंट क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे करंट क्या है हम लोग का, वेरिएबल है। एंड डीसी के लिए Q बाई टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी ग्राफ हम लोग देख सकते हैं भाई, इसका क्या आएगा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, एंड डायरेक्ट करंट में ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ आसानी से Q बाई टी निकाल सकते हैं। बट एसी के लिए वेरिएबल करंट है, इसलिए DQ बाई डी टी करेंगे। एंड DQ बाई डी टी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या वैल्यू डाली, मीन वैल्यू ऑफ एसी। अब बात आता है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू इट इज दैट amount of, it is that value of DC, it is that value of DC, it is that value of DC, it is given by, it is given by some the same amount of charge, same amount of charge, it gives actual AC, actual AC in given time interval, in given time interval। भाई देखो होता क्या है, हमें किसी का मीन निकालना है। देखो मान लो एक वायर लेते हैं या कोई चीज है भाई, वो टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, अगर हमें उसका क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है, तो उसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे एंड उसका मेजरमेंट ले लेंगे, वो हम लोग को क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू। इसी तरह भाई ये देखो, डीसी क्या है, डायरेक्ट है, बट एसी क्या था, अल्टरनेटिव, यानी अप एंड डाउन हो रहा है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे भाई, एक सीधी वायर किए एंड उसका मेजर कर लिए, ये हम लोग का क्या आ गया, मीन वैल्यू। ठीक है भाई, अब यहां से हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसके लिए, फॉर फुल साइकिल। इसके लिए फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल। देखो ये रहा करंट एंड ये रहा टाइम। भाई ये एक साइकिल फुल होती है जिसका टाइम पीरियड टी, जिसका टाइम पीरियड टी, एंड फिर करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। एंड यहां से हम लोगों ने चार्ज देखा था डीसी के लिए, करंट का एक फॉर्मूला क्या था, DQ बाई डी टी, DQ बाई डी टी। एंड यहां से हम इसको इक्वेट करेंगे एंड हमें मिलेगा पूरा चार्ज। इसको इक्वेट करके निकालेंगे फुल चार्ज, यानी टोटल चार्ज। ठीक है भाई, चलो इसको हम इक्वेट करते हैं। Q इक्वल टू, एंड टोटल चार्ज निकालने के लिए वेरिएबल करंट में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। Q इक्वल टू इंटीग्रेटेड DQ इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक। लिमिट कहां से कहां तक होगी, जीरो से लेके टी तक का। ठीक है बच्चों, Q इक्वल टू इंटीग्रेटेड जीरो से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है भाई, ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखो इसमें आई नॉट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, जीरो से टी तक साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी
डी टी। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। ठीक है भाई। Q इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का कॉफिशिएंट क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक का। और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में जिस तरह से इसका कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह इंटीग्रेशन में इसका कॉफिशिएंट डिवाइड करते हैं। इसके डिवाइड में आएगा ओमेगा, एंड इस ओमेगा को हम बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों। Q इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों। तो ये Q इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस माइनस, एंड ये क्या आएगा, माइनस कॉस 0। ठीक है बच्चों, माइनस कॉस 0। ठीक है। आई नॉट बाई ओमेगा एंड माइनस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे हम लोग ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, एंड ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, माइनस माइनस प्लस का कॉस 0। ये टी से टी होगा कैंसिल, एंड ये हो जाएगा आई नॉट ओमेगा माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों। एंड अब यहां बचा क्या, Q इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू माइनस का 1 प्लस 1। अब माइनस कॉस 2 पाई 1 के बराबर, माइनस साइन तो माइनस 1 प्लस 1, एंड ये वैल्यू हो जाएगी क्या, 0। तो यहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब भाई हम लोगों ने देखा था क्या, यहां मैं रफ कर रहा हूं इसको, हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला क्या, करंट फॉर डीसी क्या था, Q बाई टी, Q बाई टी। अब अगर यहाँ पे Q 0 हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0, एंड इसी को हम लोग कहते हैं आई एवरेज, यानी एवरेज करंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है बच्चों। एंड यहां से करंट फॉर एसी भी कितना आ जाएगा, 0।